मैट्रिसेस का एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, और हमको ए बी का मल्टीप्लिकेशन और बी ए का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, और फिर हमको शो करना है कि ए बी का जो वैल्यू आना चाहिए वो बी ए के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा 2 × 3, यानी कि इसमें 2 रॉज हैं और कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। बी का भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 × 2 का। तो ए बी अगर हमको फाइंड करना है तो ए बी का मतलब क्या, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का जो कॉलम होना चाहिए वो बी के रॉस के बराबर में होना चाहिए, यानी कि ए का कॉलम यानी कि 3 और बी का रॉ यानी कि ये 3 आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रॉ के बराबर है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे ए बी डिफाइन होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए हैज़ 3 कॉलम्स विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ बी, यानी कि ए के पास जो कॉलम है वो बी के रॉस के नंबर के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे ए बी डिफाइन होगा। अब ए बी को कैलकुलेट कर देते हैं। तो ए बी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो पहले वाला मैट्रिक्स होता है उसका जितना भी रॉ है उसको दूसरे वाले के सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये रॉ है ये इस और इस कॉलम के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा, तो पहले 1 होगा आपका 2 के साथ, तो यहाँ पे करते हैं 1 × 2। फिर -2 होगा 4 के साथ, तो प्लस का साइन देके, और -2 को किसके साथ करना है 4 के साथ। फिर प्लस का साइन देके 3 को किसके साथ करना है 2 के साथ। फिर गैप छोड़ेंगे और फिर इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को किसके साथ करेंगे 3 के साथ, फिर प्लस -2 को 5 के साथ, -2 को 5 के साथ कर देंगे, और फिर 3 को 1 के साथ कर देंगे, प्लस 3 × 1। तो अब नीचे वाले का रॉ लेते हैं और फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4 किसके साथ होगा पहले 2 के साथ, फिर +2 किसके साथ होगा 4 के साथ, +5 किसके साथ होगा 2 के साथ, और फिर ऐसे ही इस वाले कॉलम्स के साथ जैसे किए सेम टू सेम ये कॉलम के साथ भी इस रॉ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -4 किसके साथ होगा 3 के साथ, +2 किसके साथ होगा 5 के साथ, और फिर +5 किसके साथ होगा 1 के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -8 + 6। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर -4 × 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, +4 × 2 क्या हो जाएगा 8, और +5 × 2 क्या हो जाएगा 10। ऐसे ही सबको कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 10 + 3, और ये हो जाएगा -12 + 10 + 5। अब करना कुछ नहीं, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0, ये हो जाएगा 10 -4 और 3। तो जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये होगा। तो अब ऐसे ही क्या करेंगे सिमिलरली, अब ए बी का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है बी ए का वैल्यू। तो बी ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बी का ऑर्डर क्या है 3 × 2 और ए का ऑर्डर क्या है 2 × 3। तो पहले वाले का जो कॉलम है वो दूसरे वाले के रॉ के इक्वल में होना चाहिए। तो पहले वाले का कॉलम क्या है 2 और दूसरे वाले का रॉ क्या है 2, तो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे बी ए को पहले बी मैट्रिक्स लिख देंगे, उसके बाद में मैट्रिक्स, और फिर यहाँ पे लिख देंगे बी हैज़ 2 कॉलम विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ ए। इसलिए बी ए इज डिफाइंड, यानी कि जो बी का 2 कॉलम है वो ए के 2 रॉ के बराबर है, इसलिए इसका क्या मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका जो ये पहला रॉ है बी का वो सारे ए के कॉलम्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 2 × 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × -4, प्लस का साइन दे क्या लिखेंगे 3 × -4, फिर गैप छोड़ेंगे। अब इस वाले कॉलम्स के साथ हो गया, अब इस वाले कॉलम के साथ करते हैं। तो 2 × -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर +3 × 2 कर देंगे, फिर गैप छोड़ेंगे और फिर इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, फिर +3 × 5। ऐसे ही सारे कॉलम्स और रॉ को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो अब इस वाले रॉ को ऐसे ही सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई बारी बारी से कर देते हैं। तो करते हैं यहाँ पे 4 × 1 + 5 × -4, फिर क्या हो जाएगा 4 × -2 + 5 × 2, फिर क्या हो जाएगा 4 × 3 + 5 × 5। अब ये बचा एक लास्ट वाला रॉ, इसको भी इसके सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 × -4, 2 × -2 + 1 × 2, 2 × 3 + 1 × 5। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 - 12, फिर हो जाएगा 4 - 20, 2 - 4, -4 + 6, -8 + 10, -4 + 2, 6 + 15,
12 + 25 6 + 5। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, तो इसका भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -10, 4 - 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे -16, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 2 और -2, फिर हो जाएगा 21 37 और 11। तो हमारा यहाँ पे बी ए का वैल्यू क्या आया, इतना आया। तो बी ए मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला। तो हमको पीछे वाले आंसर से और आगे वाले आंसर दिख रहा है कि दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। बी ए का वैल्यू इतना आया है, और अगर पीछे देखें हम लोग तो हमारा ए बी का वैल्यू कितना है, इतना। तो दिख रहा है कि दोनों का दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम above we can see that AB not equal to what, BA। बस यही हमको शो करना था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।